नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट लास्ट मंथ की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मैसिव डील को फाइनलाइज किया था फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ, जिसमें कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सेल किया था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब आगे जाकर के भारत जो है वो मलेशिया के साथ तेजस की डील को भी फाइनलाइज कर सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आने वाले हफ्ते में इंडियन एयरफोर्स का जो LCA तेजस है वो अपनी फ्लाइंग स्किल्स को शोकेस करने वाला है सिंगापुर में होने वाले एयर शो में, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया के सभी देश इंक्लूडिंग मलेशिया भी उपस्थित होगा। और यहां पर भारत की एयरफोर्स को मौका मिला है LCA तेजस को अपनी फ्लाइंग स्किल्स को शोकेस करने का। और इसी के चलते ये वाली खबर भी सामने आई थी, आफ्टर ब्रह्मोस टू फिलीपींस इंडिया टू नाउ शोकेस तेजस टू मलेशिया। बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं यहां पर तेजस के, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसकी पूरी स्टोरी, किस तरीके से तेजस जो है वो इस मुकाम तक पहुंचा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो हुआ क्या था, पिछले साल जून 2021 की बात है। साउथ चाइना सी में जो चल रहा विवाद है, काफी लंबे टाइम से चल रहा विवाद है, उसके चलते क्या हुआ था, चाइना के कई सारे जो एयरफोर्स के विमान थे उन्होंने मलेशियन एयर स्पेस में इनकर्जन करी थी। इससे बहुत ज्यादा एक तरीके से घबराते हुए या फिर एक तरीके से इसके खिलाफ तैयारी को बेहतर करते हुए मलेशिया ने एक नए टेंडर को इशू किया। आप देख सकते हैं ये वाली खबर जून 24, 2021 को सामने आती है। मलेशिया की जो एयरफोर्स है जिसको कि RMAF कहा जाता है, इन्होंने इशू किया एक नया टेंडर, जिसके चलते ये अपने पुराने फाइटर जेट्स हॉक 108 और हॉक 208 को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। और इन्होंने काफी बड़े ऑर्डर को यहां पर प्लेस करने की बात भी करी थी। इस बड़े ऑर्डर में दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज ने हिस्सा लेने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली केवल 6 बिडर्स यहां पर फाइनलाइज करे गए थे। आप देख सकते हैं इंडिया का HAL था, मलेशियन एयरस्पेस, मलेशिया की है कंपनी मलेशिया एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, देन चाइना की एक कंपनी, देन कोरिया की कंपनी, देन इटली की कंपनी, एंड देन टर्की की एक कंपनी थी जो कि अपने हरजेट को यहां पर बेच रही थी। नाउ इन सभी कंपनीज के बीच में जो भी यहां पर सोच विचार मलेशियन गवर्नमेंट ने किया, इन्होंने अल्टीमेटली केवल 2 की कंपेटिटर्स को यहां पे बोला है कि आगे जाकर के इन 2 की कंपेटिटर्स के बीच में से ही हम लोग चूज करने वाले हैं। एक तो है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का जो हरजेट है, और दूसरा भारत का HAL के द्वारा बनाया गया यहां पे तेजस है। अगर हम बात करें दोनों के बारे में, तो ये ऊपर वाला जो विमान है ये इंडिया का तेजस है, नीचे वाला विमान जो है ये टर्की का हरजेट है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि इवन दो यहाँ पर कई सारी कंट्रीज हिस्सा ले रही थी, लेकिन अल्टीमेटली केवल ये 2 विमान ही बच गए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, रशिया और USA ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इनके विमानों को भी यहाँ पे मलेशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। रशिया का याक 130 था, अमेरिका का T-7A था, और चाइना पाकिस्तान के जो मिलकर बनाया गया जो विमान है JF-17 वो भी यहाँ पे रेस में था, लेकिन इन तीनों विमानों को यहाँ पे मलेशिया ने सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम लोग सीधा मुद्दे की बात करें, तेजस के यहाँ पे क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, देखिए क्या हुआ था। 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, नवंबर 16, 2021 की ये खबर आप देख सकते हैं। दुबई में जो बहुत ही बड़े लेवल पे एयर शो हुआ था, वहां पे इंडिया के तेजस ने सिलेक्टिवली यहां पे स्पेसिफिकली मलेशियन ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से हम लोग इनको इंप्रेस कर सकते हैं। और जो यहां पे चीजें HAL ने अपने एरोबेटिक डिस्प्ले में शोकेस करी, उससे मलेशिया की ऑडियंस काफी इंप्रेस भी हुई थी। ऑन अ सेपरेट नोट, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले से पाकिस्तान के कई सारे फैंस का भी यहां पे दिल टूटा था, बिकॉज उनको ये उम्मीद उनके JF-17 से थी, लेकिन असल में वहां पे सारी की सारी जो लाइमलाइट थी वो तेजस ने स्टील कर ली थी। और अब एक बार फिर से मौका मिला है, और यहां पर आपको कोई और विमान ना तो टर्की का हरजेट देखने को मिलेगा और ना पाकिस्तान का JF-17 देखने को मिलेगा। जो सिंगापुर में होने वाला एयर शो है, इसमें इंडियन एयरफोर्स का LCA तेजस आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, द इंडियन एयरफोर्सेज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विल बी शोकेसिंग इट्स फ्लाइंग स्किल्स एट द सिंगापुर एयर शो विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम February 15 टू February 18। और ये वाला मौका भारत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। नॉट जस्ट दैट, तेजस जो है वो मलेशिया के प्राइसिंग के अंदर भी फिट बैठता है। मलेशिया ने यहाँ पे ये कहा है कि वो 18 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए $900 मिलियन देने के लिए तैयार हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बैठता है $50 मिलियन के आसपास। और तेजस जो है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसी दाम के आसपास बिकता है, और इसीलिए काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट तेजस का बन जाता है। नॉट जस्ट दिस, तेजस के पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके चलते वो मिड एयर में रिफ्यूलिंग कर सकता है, जो कि एक काफी अट्रैक्टिव विमान तेजस को बना देता है। इसके अलावा तेजस में ग्लास कॉकपिट है और सैटेलाइट असिस्टेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। नॉट जस्ट दैट, जो काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसके चलते कहा जा रहा है कि शायद ये डील अब आगे बढ़ सकती है, वो ये है, इंडिया में आपने सुना होगा जो खाद्य तेल के दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट पाम ऑयल जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके दाम में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है, एंड मलेशिया इसमें काफी बड़ा
एक्सपोर्टर है टू इंडिया ऑफ पाम ऑयल। क्योंकि मलेशिया के पास थोड़े से बजटरी और फॉरेक्स इश्यूज चल रहे हैं, तो मलेशिया ने यहां पर यह भी बताया है कि हम लोग एक बार्टर पेमेंट सिस्टम की बात कर सकते हैं, यानी कि एक इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें कि हम आपको पाम ऑयल देंगे और आप जो है हमें जो विमान है वो थोड़े सस्ते दाम में अवेलेबल करवा देंगे। अगर ये चीज यहां पे सक्सेसफुली हो जाती है, उस केस में तेजस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वाली जो डील है दोनों कंट्रीज के लिए काफी एक विन विन डील साबित हो सकती है। एंड इफ दिस गोज फॉरवर्ड देन यस इट विल बिकम अ ग्रेट डील फॉर इंडिया। अगर बात करें कि क्या इसमें कोई इंपेडिमेंट आ सकता है, तो जी हां, इसमें कोई ना कोई रुकावट भी आ सकती है, बिकॉज तेजस में असल में कई सारे फॉरेन कंट्रीज के पार्ट्स हैं जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रही है। अगर हमें तेजस को एक्सपोर्ट करना है तो हमें पहले उन फॉरेन कंट्री से प्रायर कंसेंट लेना होगा, तभी जाकर के हम लोग तेजस को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई बड़ी दिक्कत यहां पे देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर दूसरे कंपटीटर की बात करें जो कि टर्की का हरजेट है, तो टर्की के जो सीईओ है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के, उन्होंने यहां पर कहा है होपफुली वी विल बी एबल टू सेल 18 हरजेट टू मलेशिया। और वो उनका मानना यह भी है कि हम लोग आगे जाके मलेशिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी सेटअप करना चाहते हैं, जिसके चलते इसका जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है वो और आसान हो सके। लेकिन उसके लिए भी कई सारी इंपेडिमेंट्स सामने आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो हरजेट का डिजाइन है वो अभी तक मलेशिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ फिट नहीं बैठता है। ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फिट बैठेगा नहीं बैठेगा ये देखना बाकी है। ऑल इन ऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि आज की घड़ी में जो तेजस के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफी बेहतर बन रहे हैं। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस मलेशिया वुड बी इंडिया फर्स्ट बायर ऑफ एलसीए तेजस। आप यहां पे देख सकते हैं कि नॉट जस्ट मलेशिया बल्कि अर्जेंटीना और इजिप्ट ने भी यहां पे इंटरेस्ट शो किया है भारत के तेजस में। और अगर मलेशिया यहां पे ले लेता है तो उसके बाद आगे जाकर के डेफिनेटली और कंट्रीज भी एचएएल के एलसीए तेजस को खरीदने की शायद रुचि दिखा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया के तेजस को यहां पे मौका मिले, सो दैट हम लोग जो है अपने तेजस को आगे जाके एक्सपोर्ट कर सके और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सके। जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपनी टेस्ट सीरीज को फाइनली ले आया है। इसके प्राइजेस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप इन प्राइजेस को अवेल कर सकते हैं। साथ ही में ये वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसको 59,000 में अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले एक्सक्लूसिव फायदे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि विशेष रूप से 2022 के बच्चों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस रविवार के दिन आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।